सो वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा आरआरबी क्लर्क का पेपर जो कि 18 तारीख को सेकंड शिफ्ट में था। एंड आई होप सो कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा क्लर्क का। एंड आप लोग आईबीपीएस क्लर्क जो आने वाला है जो मेरा 25 तारीख को है, उसमें भी आप लग चुके होंगे। उसमें इंग्लिश है थोड़ा अनकॉमन, तो उसकी भी आप तैयारी कर रहे होंगे, इसके मॉक्स दे रहे होंगे। जैसे उसका एक लाइव मॉक आया हुआ है टेक्स्ट बुक पे, ऑल इंडिया मेगा लाइव टेस्ट, तो आप चाहे तो उसको दे सकते हैं। एंड ये हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें हम लोग चीज़ें शेयर करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं बेसिकली। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी, उसको चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टू अवर एग्जाम, कैसा क्वेश्चंस आए थे, हमारे कितने अटेम्प्ट है मैं आपको बताता हूँ। 18 तारीख को सेकंड शिफ्ट में तो बेसिकली रीजनिंग हमारा स्टार्ट हुआ था, रीजनिंग से हमारा पेपर स्टार्ट हुआ था। एंड रीजनिंग में हमें 4 पजल्स आई थी। 4 में से बेसिकली पहली जो पजल थी उसमें 3 ही क्वेश्चन थे। इसमें वेट वाला था, वेट के हिसाब से बैठे थे 5 लोग लाइन से। एंड इसमें सेकंड जो हेवीएस्ट था और सेकंड जो लाइटेस्ट था उसका वेट हमें गिवन था। एंड उसमें से ऐसा क्वेश्चन था कि टॉप से थर्ड पे कौन बैठा है इन, और उसके अलावा सेकंड थर्ड का सम दिया हुआ था, इससे थर्ड का वेट निकल जाता। उसके अलावा फोर्थ और फिफ्थ के वेट का सम दिया था, उससे फिफ्थ का वेट निकल जाता, और थर्ड और फिफ्थ के वेट का सम पूछा था। तो ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस थे। एंड उसके अलावा दो दो आई थी 7 लोग बैठे हुए वाली पजल, सिटिंग वाली, दो सात 7 लोगों की बैठी थी। और कोई अनसर्टेन वाली पजल नहीं आई थी, इसीलिए ये दोनों काफी आसान थी। दो दो कंडीशन में सब बन जा रही थी। और वैसे भी अगर आप सारी कंडीशन एक साथ लिख के करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि एक ही कंडीशन में बेसिकली सब बन सकता था, अगर आप सारी कंडीशन पहले लिख लेते तो। कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो उससे दो कंडीशन में सिंपली हो जा रहा था सब, ठीक है। उसके अलावा एक एक पजल आई थी जिसमें 8 लोग बैठे हुए थे। 2 रो थी, उसमें 4-4 लोग एक दूसरे को फेस कर रहे थे। पहली रो में 4 लोग बैठे थे। उन चारों का जो नाम था बेसिकली वो थे VWXY, ठीक है। पहली रो में थे, और दूसरी रो में थे जो नॉर्थ देख रही थी, ये पहली रो थी। और जो दूसरी साउथ देख रही थी उसमें ABCD थे, ठीक है। तो इनकी अरेंजमेंट वैसे मुझे याद नहीं है, बट इसके क्वेश्चंस ऐसे आए थे कि पूछा था कि एक क्वेश्चन था ऑड वन आउट का, उसमें पूछा था कि कौन सा ऑड कॉर्नर पे नहीं बैठा है, क्योंकि बाकी सब कॉर्नर्स पे दिए हुए थे ऑप्शन में। और एक जो कॉर्नर पे नहीं था, शायद ए था उसका आंसर, ए कॉर्नर पे नहीं था, बाकी सब कॉर्नर पे आ रहे थे। उसके अलावा एक क्वेश्चन था कि हाँ, लास्ट वाली जो फर्स्ट रो है, नीचे के 4 एलिमेंट है, वो अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से बैठे हैं लेफ्ट टू राइट, तो उसमें से किसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो शायद एक एक कोई था उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो वन उसका टिक आंसर था। तो ऐसी 4 पजल आई थी, सिंपल थी। क्लर्क भी थी, इसीलिए ज़्यादा टफ नहीं थी। एंड देन 4 सिलॉग से क्वेश्चन आए थे हमारे पास, ठीक है। और 3 डायरेक्शन सेंस के आए थे। डायरेक्शन सेंस में ऐसा कुछ बन रहा था हमारा, जिसमें ए यहाँ था, देन ए से बी यहाँ जा रहा था, ये 5 था, 5 था, ये 5 था, नहीं ये 10 था शायद, ए से बी 10 था, ये 5 था और ये 10 था। तो बेसिकली एक क्वेश्चन ऐसा था कि इससे बोला था कि ए से नॉर्थ में यहाँ कोई जी बैठता है, तो जी और ये जो आखिरी ABCDEF, जी और एफ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो 5 मीटर आ रहा था। और पूछा था कि ऑड वन आउट पूछा था कि सब बेसिकली सब साउथ ईस्ट देख रहे थे, और एक था जो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट देख रहा था, वो उसका ऑड वन आउट था। ऐसे ही था बेसिक। तीन को अ, 3 क्वेश्चन आए थे डीएस के, ठीक है। डायरेक्शन से कोई ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं आया था। एंड मैंने सुना है कि कोई भी शिफ्ट में नहीं आया ब्लड रिलेशन, जहां तक मैंने देखी है सारे शिफ्ट के एनालिसिस, उसमें किसी में ब्लड रिलेशन नहीं आया। मेरी शिफ्ट में भी नहीं आया था। देन कमिंग टू 3-4 इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन आए थे। बेसिकली मैं कहूंगा कि इसमें जो सिलॉक्स आया था, सिलॉक्स एक्चुअली क्या हुआ था कि सिलॉक्स में एक दे दिया था स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन दे दिया था स्टेटमेंट, और कंक्लूजन उसके एक क्वेश्चन में एक कंक्लूजन था, दूसरे क्वेश्चन में दूसरा कंक्लूजन था। तो उन दोनों एक ही क्वेश्चन से उन्होंने 2 क्वेश्चन निकाल दिया था, ठीक है। कंक्लूजन चेंज करके, स्टेटमेंट एक ही थी। तो अगर आप डायग्राम बना लोगे तो इसी एक डायग्राम से आपका दो क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है। और मुझे याद है कि 2 में नीदर आ रहे थे आंसर। आप बताइएगा अगर आपको याद है तो। 2 में नीदर आंसर आए थे, नीदर नॉर। और एक में शायद ओनली 1 या ओनली 2 में एक कोई था, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ याद है। 4 क्वेश्चन थे सिलॉक्स के, ठीक है। एंड देन कमिंग टू इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी सिंपल थी, इनइक्वालिटी में ज्यादा कुछ चेंज नहीं था। मुझे याद नहीं आ रहा क्या आंसर थे उसके, अगर आपको याद होगा तो बताइएगा क्या आंसर्स थे, ठीक है। एंड हाँ, कोडेड आया था यहाँ पे आपको VX ऐसे करके 4 क्वेश्चन आए थे। बेसिकली इसमें कोई नया मतलब तो कुछ टर्म्स इसकी वैल्यू मतलब और में आ रही थी, तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन में दे रखा था, एक अलग से लाइन दे दी थी, उसका ये वैल्यू है, तो उससे इंटरप्रेट करके हम लोग फाइनल आंसर निकाल ले रहे थे। ज्यादा टफ नहीं था, थोड़ा टाइम टेकिंग था, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े अलग से आ जा रहे थे फ्रेम करने, मतलब उसको चेक करना पड़ रहा था कि कौन किसका कोड है। और कुछ कुछ तो आसान थे। इसके बेसिकली 4 से 5 क्वेश्चन आए थे कोडेड के। एंड देन कमिंग टू ये एक हमारा 3-3 लेटर्स के 5 वर्ड्स दिए हुए थे, ठीक है। उसका एक क्वेश्चन आया था, उससे हमारे 3 या 4 क्वेश्चन आए थे। उसमें से ये बोला था कि लास्ट में एक वर्ड आर ऐड कर दोगे तो कौन कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं।
तो उसमें एक टियर बन रहा था आई गेस, और अगर आप लोग, मैंने उसमें एक ही टिक किया, टियर एक बन रहा था, बाकी कुछ नहीं बन रहा था। अगर आपको याद होगा तो आप बताइएगा। एंड एक दूसरा क्वेश्चन था, उसमें बोला था कि फर्स्ट एंड थर्ड लेटर को स्वैप कर देंगे तब कौन से लेटर्स मीनिंगफुल बन रहे हैं। तो उसमें एक मेरा शायद वॉस बन रहा था, WAS वॉस, और एक NUB नूब बन रहा था। तो मैंने नूब नहीं, मेरे को नूब का मीनिंग नहीं पता था बेसिकली, तो मैंने वॉस करके एक ही टिक मारा, बस उसका आंसर 2 है, क्योंकि NUB भी एक वर्ड होता है। तो ठीक है, तो वो मेरा गलत हो गया एक्चुअली। तो और उसके अलावा उसमें क्वेश्चन आए थे फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला। फॉरवर्ड बैकवर्ड में शायद कोई ऑब्लिगेट करके वर्ड था, ऑब्लिगेट था या कोई और वर्ड था, मुझे याद नहीं आ रहा। उसका भी एक ही आंसर था, उसमें सिर्फ वन एक बैकवर्ड से एक बन रहा था। ठीक है, तो इसके टोटल 40 क्वेश्चन में मेरे 40 अटेम्प्ट हो गए थे। मैंने शायद 17 18 18 19 मिनट में ही कर लिया था। ठीक है, 4-5 मिनट बचे थे मेरे पास आराम से, और मैं आराम से बैठ के एक बार अपना सिलॉक्स था उसको रिवाइज कर रहा था कि मैंने सही किया है कि नहीं, दोबारा से बना के चेक कर रहा था। आई होप सो कि आप लोगों ने बना लिया होगा। तो रीजनिंग में मेरे 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट हो गए थे, और मेरा एक गलत भी हो गया। मैंने आपको बता दिया कि उसमें वॉस के अलावा एक NUB वर्ड भी बन रहा था। मुझे लगा NUB वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होता, बट मैंने आगे चेक किया तो NUB मतलब एक होता है, नो मतलब होता है कुछ क्लिफ का कॉर्नर, ऐसे कुछ था, मैंने पढ़ा था, याद नहीं आ रहा अभी। तो ऐसे 40 मैंने अटेम्प्ट कर दिया। देन कमिंग टू मैथ्स, मैथ्स का टाइम फ्रेम कम था, और मैथ्स थोड़ी सी लेंदी थी मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैसी चीजें आई थी। इसमें 2 DI और एक केसलेट थी। ये ऐसी पहली शिफ्ट थी RRB क्लर्क की जिसमें एक केसलेट दे दी थी। ऑल्दो केसलेट ज्यादा टफ नहीं थी, केसलेट बहुत आसान थी। वो देखने में थोड़ी लंबी टाइप लग रही थी, क्योंकि उसमें दिया था कि A की कुछ वैल्यू दी थी। मतलब केसलेट होती है तो भाई देख के लोग डर जाते हैं कि ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती। मैंने केसलेट तो लगा ली थी, बट उसकी वजह से टाइम थोड़ा कम बन गया था, क्योंकि DI जो थी वो एक थोड़ी लेंदी थी, कैलकुलेटिव थी थोड़ी, लेंदी नहीं कहूंगा, कैलकुलेटिव कहूंगा थोड़ी। लेंदी भी उतनी नहीं थी, आप चाहे जल्दी जल्दी, मतलब डेटा सिंपल थे, कैलकुलेट हो जा रहे थे, पर उसको कैलकुलेट करोगे तो भाई टाइम तो लगेगा ही, ऑब्वियस है। और उसके अलावा 6 रॉन्ग नंबर आई थी। 6 रॉन्ग, देखो रॉन्ग नंबर जहाँ आता है ना, वहाँ पे थोड़ा टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाता है, क्योंकि देखिए रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर, इन दोनों में एक चीज आती है नंबर सीरीज से। अब मिसिंग नंबर आता है तो हमें एक टर्म निकालना होता है, तो पैटर्न पता करके निकल जाता है। रॉन्ग नंबर में 2 टर्म्स के बीच में कौन सा रॉन्ग है पता करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ज्यादा कोई बड़ा वो नहीं था चीजें की, बहुत अजीब सी चीज दे दी गई है रॉन्ग नंबर में। सिंपल था, 4 का डिफरेंस आ रहा है किसी में इंटू 2+1 इंटू 2 प्लस इंटू 3+1 इंटू 4+1 ऐसे हो रहा था। एक आई थी जिसमें दिया था 10,000 6,000 3,000, तो वो 6/10 नहीं 4/10 हो रहा था, 3/10 हो रहा था, ऐसे करके कुछ हो रहा था, 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 ऐसे इस तरफ से 1/2 वो वाला। उसमें पता है उसमें टाइम टेकिंग वो थोड़ा है था कि उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मैंने क्या किया था, मैं उसको बात के लिए छोड़ दिया था, एंड एट द एंड मैं उसको मैंने टिक किया नहीं, क्योंकि मेरा टाइम नहीं बचा था एंड में। तो ये मेरा एक रॉन्ग नंबर छूट गया था। उसमें थोड़ा यार दिमाग लगाना था, इसलिए वो मैं नहीं कर पाया अटेम्प्ट आखिरी तक। वो मैं आ ही नहीं पाया उस पर, क्योंकि थोड़ा लेंदी थी। एंड देन यहाँ पर हमें ये सब दिया था 4 8 12, ठीक है। एंड अर्थमेटिक के बेसिकली मुझे लग रहा है 6 से 7 ही क्वेश्चन थे, क्योंकि मैंने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और उसके अलावा मेरे 3 छूट गए थे अर्थमेटिक एंड में। ठीक है, तो 3 और ये एक रॉन्ग नंबर, 4 क्वेश्चन ये छूटे। और एक क्वेश्चन मेरा और छूटा था, हाँ एक DI का एक लंबा सा क्वेश्चन था 4-5 का क्वेश्चन लाइन का, उसको मैंने सोचा था बाद में करूंगा, अभी फटाफट क्वेश्चन करते हैं उसको करूंगा, तो भाई क्या पता कोई आसान क्वेश्चन छूट जाए। तो मैंने उसको छोड़ के बाकी क्वेश्चन पे प्रेफर किया था। केसलेट, केसलेट मैं बताता हूँ केसलेट कैसे आई थी। केसलेट में बेसिकली कॉस्ट प्राइस दिया था एंड सेलिंग प्राइस दिया हुआ था ABC का, ऐसे ठीक है। फॉर शॉप A ऐसे करके लिखा था, फॉर शॉप B, फॉर शॉप C। A का CP दिया हुआ था सिंपली, सिंपली डेटा में सिंपल लिखा हुआ था, द कॉस्ट प्राइस ऑफ A इज दिस, कॉस्ट प्राइस ऑफ B इज 20% ऑफ C, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ C सिंपली दिया हुआ था, और सेलिंग प्राइस इतना परसेंट है C के कॉस्ट प्राइस का दिया था। एंड B में भी दिया हुआ था कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ B इज इतना परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ C। तो इससे कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ BN से निकल रहा था, ये डेटा नहीं निकल रहा था A का सेलिंग प्राइस। और क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, इन दोनों का सम पूछा था एक क्वेश्चन में ये इसका कितना परसेंट है ऐसे कुछ पूछा था, और एक में तो सिंपल इन दोनों का सम पूछ दिया था। ऐसा 3 क्वेश्चन आए थे सिर्फ केसलेट के। ठीक है, और बाकी इन सबसे 5-5 क्वेश्चन आए थे, बाकी 2 केसलेट थे। एक तो लाइन वाली थी DI से, सॉरी, एक लाइन वाली DI थी, उसमें ABCD दिया था, और 2010-2015 का डेटा था सिंपल। और वो भी लाइन ग्राफ में, ऐसा नहीं था कि आपको ढूंढना पड़ रहा था, पढ़ना पड़ रहा था लाइन से, सिंपल लाइन के ऊपर डेटा दिया हुआ था, तो उससे बहुत आसान हो गई थी चीजें। और एक DI आई थी, उसमें ABCD करके कुछ यहाँ डेटा दिया हुआ था, अलग अलग 3 चीजों का, उसको सम माइनस प्लस सब एवरेज ऐसे निकालना था। उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन आई थी, सिंप्लीफिकेशन के 12 क्वेश्चन आए थे हमारे पास, बट सिंप्लीफिकेशन भी यहाँ लेंदी थी। इस शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन का भी ऐसा मिक्स्ड वाले 2 या 3 क्वेश्चन आए थे, मुझे याद नहीं आ रहा, 2 क्वेश्चन आए थे शायद। मिक्स्ड में भी ऐसे सिंपल मिक्स्ड नहीं दिया था, मतलब एक मिक्स दे दिया या फिर बाकी सिंपल कर दिया, सारे से मिक्स्ड थे।
और उसका एलसीएम भी बेसिकली सबका सेम नहीं था, किसी का 6 है, किसी का 9 है, किसी का 3 है, तो आपको लेना पड़ेगा, मतलब लाइक उसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिना पेन चलाए उसको सॉल्व कर दोगे देख के, उसमें पेन चलाना पड़ रहा था। बेसिकली सिंप्लीफिकेशन क्लर्क की ऐसी, बाकी बाकी सब थी ऐसी कि आप उसे बिना पेन भी चलाए देख के सॉल्व कर लोगे, बट यहाँ था मिक्स फ्रैक्शन में आपको पेन चलाना पड़ रहा था, इसकी वजह से भी थोड़ा टाइम टेकिंग बढ़ गया। ठीक है, तो और अर्थमेटिक के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था जो मैंने टिक सॉल्व कर लिया था, उसको मैं टिक नहीं मार पाया क्योंकि टाइम अप हो गया था। उसमें दिया हुआ था कि बेसिकली दिया हुआ था कि ए और बी जो है वो रेशियो में लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है वही रेशियो, टाइम एंड रेशियो का वो क्वेश्चन था। उसमें बेसिकली ए लगा रहा था 15,000 आई गेस, और बी लगा रहा था 30,000। ठीक है, और ये लगा रहा था 9 महीने के लिए, ये पूरा साल भर के लिए लगा रहा था। तो उसके बाद इन दोनों, इसका बोला था शायद 15,000 है, या ये कोई और डेटा था, ये बेसिकली 1 और 2 के रेशियो में आ रहा था, मैंने ठीक है पहले ही काट लिया था, और ये आ रहा था 3-4 के रेशियो में। ठीक है, अब मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, ये 15,000 था इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, और उन्होंने बोला था बी की एक्स निकलेगी टोटल, ठीक है, इससे इसका फाइनल, और इन दोनों का सम पूछा था एट द एंड, तो उसका 55,000 आंसर था। मैंने जस्ट उसको टिक कर लिया था, बट मैं उसको सबमिट नहीं, मतलब सेव एंड नेक्स्ट करूंगा तो सेव हो जाता है, बट मैं सेव नहीं कर पाया था, तो तभी टाइम अप हो गया और मेरे 75 अटेम्प्ट रह गए थे। तो मैंने मैथ्स में बेसिकली 35 क्वेश्चन किए थे, 5 क्वेश्चन मेरे छूटे थे, एक अपना रॉन्ग नंबर का जो 10,000 6,000 3,000 ऐसे करके था, अपने 3 अर्थमेटिक क्वेश्चन छूट गए थे, इसमें से एक ये था, ये मैं टिक मार लेता बट ठीक है नहीं हो पाया टिक। एंड एक क्वेश्चन मेरा डीआई से जो लंबा 5-6 लाइन का क्वेश्चन था वो छूट गया था, इस वाली डीआई से था शायद, दूसरी लाइन वाले इस डीआई में से था शायद वो। तो ऐसा पेपर आया था, तो इट वाज नॉट एट ऑल लाइक इजी तो था, बट ऐसा नहीं था कि आप आराम से 80 में 80 कर लोगे, क्योंकि वो लेंदी था पेपर, तो थोड़ा टाइम जा रहा था, और कंपोजिट टाइम नहीं था इस बार। अगर कंपोजिट टाइम होता तो मे बी मुझे वहाँ रीजनिंग से मुझे 5-6 मिनट मिल जाते, तो फिर मैं आराम से इसको कर लेता 80/80। बट यहाँ कंपोजिट टाइम नहीं था, तो सेक्शनल टाइमिंग था, तो इसलिए 20 मिनट मिला सिर्फ मैथ्स में, तो मैथ्स में सिर्फ 35 कर पाया। लोगों ने किए होंगे 37-38 तक किए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। एंड रीजनिंग में भी यार मेरे से वो गलती हो गई, वो वॉज के अलावा एनयूबी मुझे पता नहीं था वर्ड है। एंड एंड ठीक है, तो ये था एनालिसिस मेरा, सेल्फ गिवन एनालिसिस फॉर माय शिफ्ट 18th को, सेकंड शिफ्ट थी मेरी। एंड आप भी, आपकी भी अगर 18 को सेकंड शिफ्ट थी तो आपने अटेम्प्ट जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड बाकी किसी भी शिफ्ट में था तो भी आप अपना बताइएगा। एंड फॉर दिस शिफ्ट आई कैन से कि जिसका भी स्कोर लाइक जिसके भी अटेम्प्ट मैं कहूँगा या फिर रॉ स्कोर 70-72 के ऊपर है, दे आर सेफ फॉर मेंस, मुझे ऐसा लगता है। एंड ठीक है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं आईपीएस क्लर्क की आई गेस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। So that's it in this video. If you're watching till now, have a glass of water and stay hydrated. Take care of yourself and your family. And yes, we'll meet in next video. Bye bye.